प्रिय विद्यार्थियों, हम टेंस पढ़ रहे थे और अब तक हम फ्यूचर सिंपल तक पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस से। हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम इसकी हिंदी पहचान देखेंगे। तो इसकी हिंदी पहचान होती है क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि वह पुस्तकें पढ़ रहा होगा, यानी कि अंत में क्या आएगा? रहा होगा, या फिर क्या होगा? रही होगी, या फिर रहे होंगे। यानी कि जैसे वह क्रिकेट खेल रहा होगा और वह खाना बना रही होगी, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। इस प्रकार जब क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं तो वह वाक्य किस टेंस का होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि सहायक क्रिया है, वह इसकी होती है शैल या विल के साथ बी एड किया जाता है। शैल या विल के साथ बी जोड़ा जाता है और वर्ब की फॉर्म, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलो, एक ही बात है। अब हम इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है हमेशा और हमेशा यही रहता है कि सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होगा, उसके बाद उसमें वर्ब होगी, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट होगा। तो हम देखते हैं वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है शैल या विल और हम इसमें बी ऐड करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। अब हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम यहाँ पर 3 नंबर पर नोट ऐड कर देंगे, यानी कि शैल या विल के बाद नोट ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस 3 नंबर पर हम लगाएंगे नोट, इसके बाद बी और इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा नेगेटिव का। इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव का। अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव का। जैसे हम अफर्मेटिव से नेगेटिव का बनाते हैं तो सेम स्ट्रक्चर में 3 नंबर पर नोट ऐड कर दिया जाता है। इसी प्रकार जब इंटरोगेटिव नेगेटिव का बनता है तब हम क्या करते हैं, ये जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है इसमें भी हम 3 नंबर पर नोट ऐड कर देते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव शैल या विल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस 3 नंबर पर नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये होते हैं इसके स्ट्रक्चर। जैसे हम इसके एक तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब हम देखते हैं इसकी एडवर्ब्स। तो यहाँ पर एडवर्ब लिखी गई है, तो चलिए हम इनको देखते हैं। यहाँ पर दिया गया एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, और इनके साथ क्या दिया गया? टुमारो या नेक्स्ट डे दिया गया हो, या नेक्स्ट वीक दिया गया हो, या नेक्स्ट डे ईयर दिया गया। यानी कि ये एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो एडवर्ब है, यानी कि इनमें एट दिस प्रेजेंट भी शामिल हो सकता है। इस प्रकार जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब और इनके साथ जब कोई फ्यूचर टाइम दिया गया हो, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ये जो एडवर्ब है इनके साथ जब कोई फ्यूचर टाइम आए तब ये सेंटेंस किस में चला जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है सी, नोट, वर्ब है यहाँ पर डू, हर, होमवर्क, एट दिस टाइम, टुमारो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया एट दिस टाइम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है और इसके साथ एक फ्यूचर टाइम भी दिया गया है, ये फ्यूचर टाइम दिया गया है। तो हम देखते हैं कि एट दिस टाइम और इसके साथ एक फ्यूचर टाइम भी है। तो जब हम इसमें वर्ब फिल करेंगे तो हम हमेशा और हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूअस की ही वर्ब फिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार इसमें वर्ब फिल की जाती है।
तो यहां पर है सी, और सी के अनुसार शैल या विल में से किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है, यानी कि सी विल। अब यहाँ पर नोट दिया गया है तो इसको हम 3 नंबर पर लिख लेते हैं, सी विल नोट, और इसमें एक वर्ब में और क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है साथ में बी, तो हम यहाँ पर बी को लिख देते हैं। अब हमें वर्ब इसमें हमेशा और हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म की आवश्यकता होती है, तो वर्ब है यहाँ पर डू, और इसमें हम आईएनजी लगाकर इसको फोर्थ फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये सेंटेंस किस प्रकार बनेगा, शी विल नॉट बी डूइंग हर होमवर्क एट दिस टाइम टुमारो। इस प्रकार इन सेंटेंस में वर्ब फिले करते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट, और हम पढ़ चुके हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस तक। अब हम इसकी सबसे पहले हिंदी पहचाने देखेंगे। इसकी हिंदी पहचान होती है, क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में चुका होगा, या फिर चुकी होगी, या फिर चुके होंगे आदि आते हैं। जैसे कि हम कोई उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि वह पुस्तकें पढ़ चुका होगा, वह 2021 तक डॉक्टर बन चुका होगा, या फिर हम और कोई एग्जाम्पल ले लें कि वह 2021 तक परीक्षा पास कर चुका होगा। यानी कि फ्यूचर टाइम में जब निश्चित समय तक कोई कार्य कंप्लीट हो रहा हो तब हम किस टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल के साथ हैव का यूज होता है। शैल या विल के साथ हैव का यूज होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये इसमें हेल्पिंग वर्ब, ये इसमें वर्ब, और इसकी पहचान चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। तो चलिए हम इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव का। तो नेगेटिव में हम 3 नंबर पर नॉट ऐड कर देंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव का। और इंटरोगेटिव में शैल या विल को हम पहले लिख लेंगे, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है। जैसे शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव में 3 नंबर पर नोट लगा देंगे, यानी कि शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। अब हम इनके 1-2 वाक्य भी देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर 2 वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य यहाँ पर वह सोमवार तक यह कहानी समाप्त कर चुका होगा, और दूसरा जो वाक्य है पिंकी 10 बजे तक विद्यालय नहीं पहुंच चुकी होगी। तो 2 सेंटेंस दिए गए हैं, और अपन सबसे पहले इनको बनाते हैं। ये सेंटेंस है, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसमें सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही के अनुसार विल, और इसके साथ हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है यहाँ पर समाप्त करना, और समाप्त करना क्या होता है, फिनिश, यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म फिनिश। अब क्या समाप्त कर चुका होगा, यह कहानी। तो यह कहानी यानी कि दिस स्टोरी। अब यहाँ पर है टाइम, सोमवार तक। तो अब ध्यान रहे कि जिस प्रकार हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम के साथ सिंस फॉर का यूज किया था, लेकिन इसमें सिंस फॉर का यूज हमें नहीं करना है। इसमें क्या होता है कि बाई लगाया जाता है, और बाई के बाद टाइम को लिख दिया जाता है, यानी कि बाई प्लस टाइम इसमें लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे बाई, और बाई के बाद हम लिखेंगे टाइम, और यहाँ पर क्या है, सोमवार, यानी कि मंडे। ये सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है यहाँ पर, पिंकी 10 बजे तक विद्यालय नहीं पहुंच चुकी होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पिंकी,
और पिंकी के अनुसार हैल या विल में विल, और ये नेगेटिव है तो हम यहाँ पर 3 नंबर पर नॉट भी लगा देंगे, विल नॉट हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर है पहुंचना, और पहुंचना क्या होता है रीच, और थर्ड फॉर्म रीच। हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। और विद्यालय बाई, और बाई के बाद है टाइम लिखेंगे यानी कि 10 o'clock। इस प्रकार इनके यूज हमें कहाँ करते हैं, देखते हैं हम इसमें किस प्रकार है, कौन सी एडवर्ब का प्रयोग है होता है। तो इसमें एडवर्ब के रूप में केवल और केवल बाई प्लस टाइम ही हम काम में लेते हैं, यानी कि बाई प्लस टाइम में लिखा जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही यहां पर वर्ब है पास द एग्जाम बाई 2021, ये एक सेंटेंस दिया गया है। जिस प्रकार अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें बाई प्लस टाइम है फ्यूचर परफेक्ट में बताया गया है, और बाई प्लस टाइम यहाँ पर दिया गया है, यानी कि बाई प्लस टाइम जो सेंटेंस में आएगा तो उसमें वर्ब हमेशा और हमेशा कौन से टेंस की यूज होगी, फ्यूचर परफेक्ट की यूज होगी। तो इसमें जब हम वर्ब फिल करेंगे तो क्या लिखेंगे, ही के अनुसार विल, और इसमें हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट। तो इसमें क्या आएगा, ही विल हैव पास्ड द एग्जाम बाय 2021। इस प्रकार इसके सेंटेंस में वर्ब फिल करते हैं। एक और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर इसमें यह होता है कि जब सेंटेंस में दिया गया हो व्हेन या बिफोर, और इसके बाद दिया गया हो सिंपल प्रेजेंट, यानी कि व्हेन या बिफोर के बाद दिया गया हो सिंपल प्रेजेंट, तो इनसे पहले हमेशा और हमेशा किसका यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का ही यूज करते हैं। जैसे हम इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। ये एक सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर राम, और यहाँ पर नोट वर्ब है रीच द हाउस बिफोर श्याम कम्स। हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया बिफोर, और बिफोर के बाद दिया गया है सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यही हमने यहाँ पर देखा है कि जब व्हेन या बिफोर दिया गया और इनके बाद क्या आए, सिंपल प्रेजेंट आए, तो इनसे पहले हम किसका यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पर लागू होता है। और हम यहाँ पर लिखेंगे राम के अनुसार विल हैव विल, और 3 नंबर पर हम लगाएंगे नॉट, विल नॉट हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रीच्ड। तो ये सेंटेंस कैसे बनता है, राम विल नॉट हैव रीच्ड द हाउस बिफोर श्याम कम्स। इस प्रकार ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट होता है।